देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कांति मानिया जी की बात हो रही थी। वो इतने हिम्मती आदमी थे कि जब सुबह रविवार को 10 बजे आता था महाभारत, तो वो एनसीपीए में कविता पाठ का प्रोग्राम रखते थे और 20 रुपये एंट्री फी थी उसकी, कि ताकि आने वालों को एहसास हो कि मैं टिकट खरीद कर कविता सुन रहा हूँ। तो उसके बावजूद कभी भी 100 से कम लोग नहीं हुए कविता सुनने वालों में। और उसमें कई लोग ऐसे आते थे कि जब अपने घर पे रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करके आते थे, बाद में लौट करके महाभारत देखते थे। तो कविता का ऐसा वो किया। और उसी महाभारत के एक प्रमुख पात्र जिन्होंने वसुदेव जी की भूमिका निभाई थी, विष्णु शर्मा जी आपके सामने बैठे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि आवाज़ की दुनिया में आपने बहुत प्रतिष्ठा हासिल की, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, न जाने कितने लोगों को मशवरा दे के मार्गदर्शन करके शर्मा जी ने जो ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया, वो अपने आप में बहुत उल्लेखनीय काम है। तो वो एक गज़ल लेके आपके सामने आ रहे हैं विष्णु शर्मा जी। अभी आपने गीत सुना, आइए अब माया जी की गज़ल का आस्वाद करें। आइए। सभी को नमस्कार। 2-4 लाइनें कहूंगा माया जी के लिए। मेरा और उनका साथ तकरीबन 40 साल का रहा, मोर देन दैट, 45-50 भी हो सकते। मेरी पहली मुलाकात हुई लखनऊ में, एक काव्य गोष्ठी थी और उसमें मैं क्योंकि कुमुद नागर को बहुत अच्छी तरह से जानता था और वहाँ वो आकाशवाणी में कार्यरत थे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक बहुत ही सुर में गाने वाली कवियत्री आ रही हैं, तुम ज़रूर आना। मैं पहुँचा और जो उन्होंने कहा था वो सच था। बहुत ही सुंदर गाया, बहुत ही मन से कविता पढ़ी और गोष्ठी उन्हीं के नाम रही। जब गोष्ठी समाप्त हो गई तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा, माया दीदी नमस्कार। बोले पहले अपने शब्द वापस लो। मैंने कहा यार मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? मैंने कहा जी बिल्कुल वापस ले लिए। बोलिए। बोले दीदी मत कहना मुझे। मैंने कहा ये तो आश्चर्य की बात थी। कोई भी महिला, कोई भी लड़की बड़ी सेफ महसूस करती है जब उसको दीदी कहा जाता है। मैंने कहा यहाँ तो मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। कहते देखो दीदी कहने वाले बहुत हैं, तुम उन बहुतों में से एक मत बनो। मेरे पास आसपास एक शब्द बता रहा हूं, क्या बढ़िया प्रयोग किया था उस समय, कि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जिनके साथ मैं ठिठोली कर सकूं। ये जो शब्द था मुझे ऐसा लगा, मैंने कि ये कमाल। फिर उसके बाद ये तय हुआ कि हम भाभी उनको बोलेंगे। फिर ये तय हुआ कि भाभी भाभी अब हर कवि सम्मेलन में 1-2 में जहाँ पे मैं संचालन तो नहीं कहूँगा, उन्होंने कहा कि आप अनाउंस कर दीजिए क्योंकि संचालन मेरा क्षेत्र नहीं है। तो जब भी बात होती तो माया जी, और वैसे भी जीवन में उसी तरह से रहा, लेकिन बहुत स्नेह उनका मुझे मिला। और आज उन्हीं की स्मृति में मैं एक अपनी रचना पहले पढ़ूंगा, क्योंकि उनकी रचना पढ़ने के बाद फिर मेरी रचना का क्या होगा आप जानते हैं। तो ये स्वार्थी हैं हम, तो हम पहले अपनी एक रचना सुनाते हैं आपको। थोड़ा उसमें आपका सहयोग चाहिए और एक उसमें जगह है जहाँ पे आप चाहें तो उसको दोहरा सकते हैं। और मुझे आशा है कि जितने भी समझदार लोग हैं वो ऐसा करेंगे। अपनी रचना प्रस्तुत करता हूं। अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है।
अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है। द्वेष क्लेश सर्वत्र, कहाँ अनुराग है। द्वेष क्लेश सर्वत्र, कहाँ अनुराग है। मेरा वाला खतरे में, मेरा वाला खतरे में, तेरा वाला कट्टर है। मेरा वाला खतरे में, तेरा वाला कट्टर है। नफरती पहाड़ा पहले 12 अब 72 है। पहले 12 अब 72 है। उपजाऊ धर्म घृणा बीज बो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। छीछा लेदर मानस की राजनेता कर रहे हैं। गुमराह युवाओं से पढ़ने से डर रहे हैं। ढोल बजा के गंवार नारी हित साधते हैं। ढोल बजा के गंवार नारी हित साधते हैं। राजनैतिक खूंटे से शूद्रों को बांधते हैं। तुलसी की बाह पकड़, तुलसी की बाह पकड़, वाल्मीकि रो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। प्रतिनिधि मेरे देखो निधिपति बन रहे हैं। प्रतिनिधि मेरे देखो निधिपति बन रहे हैं। लाखों करोड़ों खाके भ्रष्टाचारी पल रहे हैं। योजनाएं घोषणाएं निर्धनों के नाम हैं। लाभार्थी स्वार्थी हैं। आम जन बदनाम है। वोट की ही ओट में ये सारा खेल हो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तुम जो विरोध भ्रष्टाचारी का करते हो, तुमको नहीं है बोध, देशद्रोह करते हो। तुम जो विरोध भ्रष्टाचारी का करते हो, तुमको नहीं है बोध, देशद्रोह करते हो। हाँ में हाँ मिलाओगे तो सत्ता सुख पाओगे, अन्यथा सच्चाई की मौत मारे जाओगे। अन्यथा सच्चाई की मौत मारे जाओगे। प्रजातंत्र इसी भांति पल्लवित हो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हाँ जी, कहां गया दूसरा, ये है बुद्धिजीवी श्रमजीवी। नहीं घबराइए मत, जल्दी खत्म हो जाएगा। बुद्धिजीवी श्रमजीवी कीड़े मकोड़े हैं। बुद्धिजीवी श्रमजीवी कीड़े मकोड़े हैं। इनके इरादे सदा शासन ने तोड़े हैं। लेखक कवि पत्रकार घटकों में बंटते हैं। शासन इन्हें छांटता है और ये छंटते हैं। शासन इन्हें छांटता है और ये छंटते हैं। अच्छा साहित्यकार सच का भार ढो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बेचारा धनवान कितने जतन करता है। मेहनत कर काला धन श्वेत में बदलता है। आप हैं कि धन शोधन करके डराते हैं। मजबूर पूंजीपति देश त्याग जाते हैं। पैसे वाला पूरी व्यवस्था को धो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये सुनिएगा जरा। दंगे तो आयोजित हैं, दंगे तो आयोजित हैं, प्रायोजित गरीबी है। प्रगति नहीं आई भाई, कैसी बदनसीबी है। नेता प्रयास पूरे मन धन से करते हैं। आप ही उनका विश्वास नहीं करते हैं। भ्रष्टाचारी चौकस हैं।
प्रशासन सो रहा है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा? अब प्रभु ऐसा है कि मैंने बात की थी अजय से, और अजय ने वहीं पे गुनगुना के बताया कि इस गज़ल की धुन ये होगी। मैंने घर पे थोड़ा दुस्साहस किया, बीवी ने कहा मत करना ऐसा। वैसे ही कुछ लोग कम आएंगे वर्षा और मैच की वजह से, और अगर तुमने गा दिया तो मैं समझ गया कि पत्नी से ज़्यादा बेबाक और कोई हो नहीं सकता, खासकर मेरी। तो मैंने उनकी बात मान ली। माया जी की बहुत सुंदर गज़ल है और बहुत सुंदर स्वर में उन्होंने उसको गाया है। आप लोग वैसी कल्पना कीजिए, और मैं तहत में पढ़ूंगा इसको। वो खतरा मैं मोल नहीं लेना चाहता। अब सुनिएगा। जिगर में टीस और आंखों में नूर आएगा। जिगर में टीस और आंखों में नूर आएगा। चुनोगे फूल तो कांटा जरूर आएगा। चुनोगे फूल तो कांटा जरूर आएगा। नजर की बात नजर से न पढ़ सका अब तक। नजर की बात नजर से न पढ़ सका अब तक। न जाने कब उसे इसका शऊर आएगा। न जाने कब उसे इसका शऊर आएगा। उसमें वो फन है, अदालत भला क्या कर लेगी। उसमें वो फन है, अदालत भला क्या कर लेगी। गुनाह करके भी वो बेकसूर आएगा। गुनाह करके भी वो बेकसूर आएगा। सबूत छोड़ गया कत्ल के यकीन है मुझे। सबूत छोड़ गया कत्ल के यकीन है मुझे। निशान मिटाने को कातिल जरूर आएगा। निशान मिटाने को कातिल जरूर आएगा। और शीशे दिल बड़ा बेसब्र था, माना ही नहीं। शीशे दिल बड़ा बेसब्र था, माना ही नहीं। लौट तो आएगा पर चूर चूर आएगा। लौट तो आएगा पर चूर चूर आएगा। और उसकी आंखें नहीं मीठे जहर के प्याले हैं। उसकी आंखें नहीं मीठे जहर के प्याले हैं। वो पिलाएगा तभी तो सुरूर आएगा। वो पिलाएगा तभी तो सुरूर आएगा। और सांप के चैन की मैंने मणि चुरा ली है। सांप के चैन की मैंने मणि चुरा ली है। उसी तलाश में वो इतनी दूर आएगा। उसी तलाश में वो इतनी दूर आएगा। कल ये मेरे एक तुकबंदी है जो मैंने पेल दी है इसमें। ये मैं शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ है, और मुझे मैं कहना चाह रहा था तो मैंने ऐसा कहा। कल जो माया सुना गई हमको। कल जो माया सुना गई हमको। आज बांचेगा जो उसको गुरूर आएगा। क्या बात है। देखिए, बहुत अच्छे अंदाज में आदरणीय विष्णु शर्मा जी ने आपके सामने ये रचना पेश की। माया जी को लंबी उम्र मिली, 80 साल से ज़्यादा। इसमें आदरणीय शर्मा जी का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। 25 साल पहले एक कार्यक्रम में विष्णु शर्मा जी ने तरन्नुम में गा करके एक गीत सुनाया।
वो गीत सुनने के बाद माया जी ने कहा कि अगर दोबारा तुमने गीत गा के सुनाया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। उसके बाद कभी भी इन्होंने गा के नहीं सुनाया।